बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम आपको शुरू से बता रहे थे कि रूस और यूक्रेन की जंग में भारत का सैंडविच बनने वाला है, क्योंकि आज तक कोई भी मुल्क एक ही वक्त में अमेरिका और रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात नहीं रख सकता। यानी आप न्यूट्रल रह सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं और आपके रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, आप रूस के इत्तेहादी हैं और आपके अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये तो मुमकिन है, लेकिन आप दोनों के इत्तेहादी हैं ये नहीं हो सकता। और फिर जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से भारत का अजीब तरह का रिस्पांस सामने आता है। जब अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका रूस के खिलाफ करारदाद पेश करता है तो भारत वोट ही नहीं करता। जब भी यूक्रेन के मसले पर बात होती है, भारत बात ही नहीं करता। इससे दोनों नाराज हो जाते हैं। भारत दोनों को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि आप उसके साथ मिलकर रूस के खिलाफ बयानियां दें और रूस चाहता है कि आप रूस के हक में बयानियां दें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका और भारत में कशीदगी शुरू हो चुकी है, और फिर आखिर में हम आपको बताएंगे कि इसका सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है। क्योंकि इमरान खान एक पत्ता तो फेंक देते हैं, किसी को समझ ही नहीं आती कि उन्होंने किया है, लेकिन वो जो करना चाहते हैं वो हो जाता है। तो डिटेल में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। TRT वर्ल्ड की खबर है, बाइडेन हेल्स अलाइज इन रिफ्ट विद रशिया बट फाइंड्स इंडियाज रिस्पॉन्स शेकी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस के साथ इख्तिलाफात में इत्तेहादियों की तारीफ की, लेकिन उनको भारत का रद्द-ए-अमल मुतज़लज़ल लगता है। नाज़रीन, आपने ये जुमला तो सुना होगा कि काम पे टांग रही हैं, क्योंकि जब आपकी अपनी टांगें कांप रही होती हैं और आप ये इल्ज़ाम किसी दूसरे पर लगाना चाहते हैं, तो फिर आपके मुंह से ये नहीं निकल सकता कि टांगें कांप रही हैं, आप कह देते हैं कि काम पे टांग रही हैं। ये जुमला इतना हिट हुआ कि अमेरिका तक पहुंच गया, व्हाइट हाउस तक पहुंच गया, और अमेरिका के सदर ने कह दिया कि मोदी की टांगें कांप रही हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि इंडिया इज शेकी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिका के इत्तेहादियों की, खास तौर पर नेटो की, यूरोपियन यूनियन की और अपने एशियन पार्टनर्स की तारीफ की कि उन्होंने यूक्रेन में जंग रुकवाने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले किया है। उन्होंने अपनी हर कोशिश की है कि व्लादिमीर पुतिन को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इसी तरह के मामलात को देखने के लिए हमने क्वाड बनाया है और भारत उस क्वाड का हिस्सा है, लेकिन भारत रूस का नाम सुनकर कांपने लगता है। जापान बहुत स्ट्रांग है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी है, वो पुतिन की एग्रेशन को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, लेकिन भारत कांपने लगता है। नाज़रीन, जब क्वाड का इजलास हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जब नया हमला हुआ था यूक्रेन पर, भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने क्या किया था? जब यूक्रेन पर बात हुई तो वो वहां से उठकर भाग गया कि हमें इस सब में नहीं पड़ना। तो जो बाइडेन बिल्कुल ठीक कह रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि हमने रूस की करेंसी पर पाबंदी लगाई, उसके साथ इंटरनेशनल ट्रेड करने पर पाबंदी लगाई, उसकी हाई टेक गुड्स पर पाबंदी लगाई, उसकी टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगाई। और जो हमारे क्वाड के ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और भारत है, इन चारों में सिर्फ भारत वो मुल्क है जो अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ वोट भी नहीं डालता। अब नाज़रीन, ये जुमला याद रखें कि भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है। इस पर आगे चलकर बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि हमारा नेटो का इत्तेहाद बहुत मजबूत है और रूस की इस हरकत के बाद हम और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। इसी तरह हमारा पैसिफिक का इत्तेहाद भी बहुत मजबूत था, लेकिन भारत की वजह से वो कमजोर दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है ताकि रूस को एक सबक मिले और वो यूक्रेन से अपनी फौजों को पीछे हटा दे, और इसी दौरान भारत ने उल्टा रूस से मजीद तेल लेना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हमारी भारत के साथ इस मामले पर बात हुई है और हम भारत की मजबूरियों को समझ सकते हैं। जापान ने कहा कि हमारी भी भारत के साथ बात हुई है और हमने भारत से एक क्लियर रिस्पॉन्स मांगा है कि हमें समझाने की कोशिश करो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर इस रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि तकरीबन भारत के पास जो असला है उसमें से 60% जो उसकी असलहे की ज़रूरियात हैं वो रूस से पूरी होती हैं। और फिर पिछले 2 साल से उसकी चीन के साथ जो कशीदगी चल रही है, चीन उसके इलाकों पर इलाके छीनता जा रहा है, ऐसे में वो रूस को अपना दुश्मन नहीं बना सकता और अमेरिका को तो बिल्कुल भी नहीं नाराज कर सकता, क्योंकि भारत को लगता है कि अमेरिका ने ही उसे चीन से बचाना है। लेकिन अगर रूस नाराज हो जाता है तो फिर भारत की खित्ते में 2 बड़े दुश्मन बन जाएंगे, और वो बड़े दुश्मन कोई आम ममालिक नहीं बल्कि 2 सुपर पावर्स होंगे। अब नाज़रीन, अमेरिका के पास भारत को गर्दन से पकड़ने के लिए बड़ा कुछ है।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें भारत अमेरिका की वजह से बचा हुआ है। सबसे पहले, दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भारत में हो रही है। ये रिपोर्ट्स रोजाना अमेरिका से निकलती हैं। अकलियतों के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क भारत है। ये रिपोर्ट्स रोजाना अमेरिका से निकलती हैं, लेकिन अकलियतों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक की लिस्ट में भारत का नाम नहीं है, पाकिस्तान का नाम है। ये मेहरबानियां किसकी वजह से हैं? अमेरिका की वजह से। फिर दुनिया में सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का हब भारत है। ये यूरोपियन रिपोर्ट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। दुनिया में टेरर फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा हब भारत है, लेकिन FATF की ग्रे लिस्ट में भारत का नाम नहीं है, पाकिस्तान का नाम है। तो ये सारी मेहरबानियां किसकी वजह से हैं? अमेरिका की वजह से हैं। तभी तो इमरान खान चीखता है कि ये कैसे हम इत्तेहादी थे आपके। और ये मुल्क में जो बड़े बड़े लोग हैं, ये हमें क्यों कहते हैं कि अमेरिका को आंखें ना दिखाओ? जब हम अमेरिका के इत्तेहादी थे तब भी तो वो हमारे साथ बुरा ही करता रहा। इससे ज्यादा और क्या बुरा करेगा वो? तो एक चीज नाजरीन, कि अमेरिका कभी भी भारत का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा सकता है। और दूसरी बड़ी चीज, काटसा एक्ट के तहत अगर आप रूस से असलहा खरीदेंगे, खासतौर पर जो तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, तो अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगा दी, जो अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, नेटो का दूसरा बड़ा इत्तेहादी है। वही काम भारत ने भी किया। अभी तक भारत पर पाबंदियां नहीं लगी, पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। तो अमेरिका जब चाहे भारत पर पाबंदियां भी लगवा सकता है। हमने आपको बताया है कि अमेरिका के पास बड़ा कुछ है। भारत सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उसके सर पर अमेरिका का आशीर्वाद है। इसीलिए तो पाकिस्तान, चीन और रूस मिलकर काम कर रहे हैं कि ये अमेरिका की अजारादारी खत्म हो, ये डॉलर की बदमाशी खत्म हो। ये जो अमेरिका जिस पर चाहे जब चाहे पाबंदियां लगवा देता है और जो उसके फेवरेट हों उनकी हर चीज को नजरअंदाज किया जाता है, पाकिस्तान, चीन और रूस मिलकर यही तो कर रहे हैं और बड़ा कुछ कर भी चुके हैं और कामयाबी से कर चुके हैं। इसी चीज की तो सजा मिल रही है इमरान खान को। तो अमेरिका ने आज भारत पर यह इल्जाम लगाया, बदले में भारत ने आज शोर मचा दिया। भारतीय मीडिया पर आज शोर मचा हुआ था कि आपने यूक्रेन को बचाने के लिए क्या कर लिया? आप भी तो रूस से डर रहे हैं, आप क्यों नहीं सामने आते? यूक्रेन आपके मफादात के लिए काम कर रहा था, इसीलिए तो रूस ने उस पर हमला किया और आप उसे बचाने भी नहीं आए। आपने कहा था मैं मोहम्मद बिन सलमान से बात नहीं करूंगा, आज आप तेल के लिए उसकी मिन्नतें कर रहे हैं और वो आपका फोन भी नहीं उठा रहा। फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर सुने, इंडियन एक्सपर्ट्स पॉइंट टू बाइडेन साइलेंस ऑन चाइनीज एग्रेशन। नाजरीन, भारत के तज्जिया निगारों का यह मानना है कि चीन पिछले 2 सालों से भारत पर मुसलसल चढ़ाई कर रहा है। भारत के फौजियों को भी मारता है, भारत के इलाके भी कब्जा करता है, भारत खबरें छुपाता है। अमेरिका उल्टा दुनिया को बता देता है कि ये देखो सैटेलाइट इमेजेस, चीन ने तो भारत के इतने इलाके कब्जा कर लिए हैं। यानी भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन भारत के साथ जो भी करे, अमेरिका उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकता। अमेरिका चीन से इतना डरता है, रूस कम से कम इतना तो कर लेता है कि भारत और चीन को साथ बिठाने की कोशिश करता है। मोदी से कहता है कि आओ विंटर ओलंपिक्स में चलते हैं, वहां मैं तुम्हारी चीनी सदर के साथ मुलाकात करवा दूंगा। यानी मिन्नत तरला कर लेंगे, माफी वगैरह मांग लेंगे, लेकिन कुछ तो करता है। अमेरिका तो उल्टा भारत का मजाक बनवा देता है। और अमेरिका मजाक क्यों ना बनवाए? अमेरिका ने कितनी मेहनत की है कि आपको चीन के मुकाबले पर खड़ा करे, और आपके फौजी वहां पर कान पकड़ लेते हैं, माफिया मांगते हैं चीनी फौजियों से, तो अमेरिका को गुस्सा तो आना बनता है। फिर भारतीय एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि भारत ने तो अमेरिका के लिए इतना नहीं किया जितना यूक्रेन अमेरिका के लिए कर रहा था, और यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका नहीं आया, तो भारत को बचाने के लिए क्या खाक आएगा? तो भारत ने यह सब कुछ भी देखना है। अब इस सब का क्रेडिट इमरान खान को कैसे जाता है? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, 2 अहम चीजें हम आपको बताएंगे। एक तो जिस दिन यूक्रेन पर रूस ने हमला करना था, उसी दिन इमरान खान का रूस पहुंचना। उस दिन भारत की नींदें हराम हो गई थी कि रूस याद करेगा कि जब सारी दुनिया उसके खिलाफ थी तो मेरे साथ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खड़ा हुआ था, और कल को फिर जब कश्मीर पर बात होगी तो फिर रूस भारत का साथ नहीं देगा, पाकिस्तान का साथ देगा। इस डर से भारत रूस के खिलाफ नहीं गया, इस डर से भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, वरना बहुत पॉसिबिलिटी थी कि भारत अमेरिकी कैंप में चला जाता। दूसरी बात, कुछ दिन पहले इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि मुझ पर दबाव है कि तुम अमेरिका को आंखें क्यों दिखाते हो, तुम्हें अमेरिका के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए थे, तुम्हें यूरोपियन यूनियन को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए थी। मैंने यूरोपियन यूनियन से क्या गलत बात की? उनको क्या हक पहुंचता है कि वो हमें खत लिखते हैं कि आपने रूस को कंडेम करना है? मैंने उनसे यही कहा कि क्या हम आपके गुलाम हैं? आप भारत को क्यों ऐसा खत नहीं लिखते जो आपका इत्तेहादी है?
और फिर इमरान खान ने अमेरिका को सुनाने के लिए कहा कि मैं मानता हूं भारत को कि सारी दुनिया रूस के खिलाफ है, उसके साथ तिजारत नहीं कर रही और भारत आज भी उससे तेल खरीद रहा है। इमरान खान की इस स्टेटमेंट पर अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट सर पकड़ कर बैठ गई है कि ये भारत तो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है और ये दूसरे ममालिक देख रहे हैं कि अमेरिका भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सका तो हम भी ऐसे ही करें, हमारा अमेरिका क्या बिगाड़ लेगा। अगर हमने भारत का कुछ किया नहीं तो फिर ये जितने भी छोटे छोटे ममालिक हैं ये सब खड़े हो जाएंगे। तो नाज़रीन, हमने आपसे कहा कि इमरान खान पत्ता फेंक देते हैं और किसी को समझ भी नहीं आती कि उन्होंने पत्ता फेंका है, लेकिन उनका काम हो जाता है। नाज़रीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।